और आइए बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के अंदर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की ओर से आरसीपी सिंह पर बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि वो कहते रहे कि बात हो रही है, लेकिन अंत में नकारात्मक जवाब सामने आता है। आपको बता दें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल यूपी चुनाव में जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू ने यूपी चुनाव में 51 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और आज 26 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। बाकी बचे 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है। साथ ही आपको बताते चलें कि यूपी चुनाव में बीजेपी से सीटों के तालमेल के लिए जेडीयू ने आरसीपी सिंह को अधिकृत किया था। उनको जिम्मेदारी दी गई थी बातचीत के लिए, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी जब सीटों पर समझौता नहीं हो सका तो जेडीयू ने आखिरकार बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। ललन सिंह के मुताबिक आरसीपी सिंह की वजह से इस फैसले में देरी हुई। अगर जल्द ही बीजेपी से गठबंधन नहीं होने की बात पता चल जाती तो और भी ज्यादा सीटों पर, यहां तक कि 100 से ज्यादा सीटों पर यूपी में जेडीयू चुनाव लड़ सकती थी। ललन सिंह ने कहा है कि आरसीपी सिंह अंत तक यही कहते रहे कि बीजेपी से समझौता हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ललन सिंह ने पूर्व जेडीयू के अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि लगातार वो कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बातचीत चल रही है, जेपी नड्डा से बात कर रहे हैं, बात की जा रही है, लेकिन बात बनी नहीं और लंबे वक्त तक अंधेरे में रखने के कारण आज 51 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वक्त रहते ये पता चल जाता तो 100 सीटों पर भी हम चुनाव लड़ सकते थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और बहुत पहले, हमको लगता है 4-5 महीना पहले, हमारी पार्टी के केंद्र सरकार में माननीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह जी ने पार्टी को यह सूचित किया था कि उनकी वार्ता हुई माननीय गृह मंत्री जी से, उनकी वार्ता हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय श्री नड्डा साहब से, उनकी वार्ता हुई धर्मेंद्र प्रधान जी से जो वहाँ के प्रभारी हैं, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। हम लोगों ने उनको अधिकृत किया कि आप बातचीत करिए और बातचीत करके अगर गठबंधन में चुनाव लड़ने का कोई रास्ता बनता है तो आप निकालिए, बनाइए। कई बार बातचीत हुई इस बीच में श्री आरसीपी सिंह से, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। हम लोगों ने इस पर भरोसा करके इतने लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल शाम तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। जनता दल यूनाइटेड के 26 उम्मीदवारों की सूची, माने विधानसभाओं की सूची, हम लोग आज जारी कर रहे हैं। हमने उस दिन प्रदेश अध्यक्ष को श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत किया था। वही आज उस सूची को 26 विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर रहे हैं। ये पहली सूची है। दूसरी सूची हम और जारी करेंगे। उम्मीदवार के नाम हम आज इसलिए घोषित नहीं कर रहे हैं कि कई क्षेत्रों में, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि कई क्षेत्रों में कई दावेदार हैं और उसके लिए उनको 2 दिन 3 दिन का समय चाहिए कि कौन उसमें सबसे सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। ये वो फैसला करके 2-3 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी करने के लिए भी हम लोगों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनूप पटेल जी को अधिकृत कर दिया है और जो बाकी बची सीटें हैं उसको भी जारी करने के लिए हमने इनको अधिकृत कर दिया है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू ने अपने विधानसभा क्षेत्रों की सूची जारी कर दी है। आज 26 सीटों पे सूची जारी की है जेडीयू ने। राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली से राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया कि 26 सीटों की सूची आज जारी करें। धीरे धीरे करके आगे अलग अलग फेजों में अलग अलग विधानसभा सीटों की सूची के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम भी जारी किए जाएंगे। हालांकि देर होने की वजह उन्होंने बताया कि लगातार केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एकमात्र इंसान थे जेडीयू की तरफ से जो बीजेपी के टच में थे, वही बात कर रहे थे यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन सकारात्मक पहल बीजेपी के तरफ से होते हुए नजर नहीं आ रही थी। लेकिन आरसीपी सिंह की बातों पे विश्वास करते हुए लगातार हमने इंतजार किया और इंतजार की वजह से हम अब कम सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सही वक्त पे ये फैसला ले लिया जाता तो आज हम 100 से ऊपर सीटों पे चुनाव लड़ते। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नेहा, जी मीडिया, दिल्ली। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता नेहा जुड़ गई हैं दिल्ली से। बीजेपी ऑफिस पटना से हमारे साथ रजनीश जुड़ गए हैं और साथ ही पटना से ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं शैलेंद्र, और उनके साथ धीरेन्द्र भी मौजूद हैं। आप सबसे पहले मैं नेहा आपके पास आऊंगी। लंबे वक्त तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में अकेले ही जेडीयू ने उतरने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ ही पार्टी के अंदर से भी विवाद की एक तस्वीर सामने आई है, क्योंकि इस पूरे दोष जो है इसको मढ़ दिया है आरसीपी सिंह के ऊपर ललन सिंह ने। बिल्कुल, देखिए पूरे के पूरे चीज़ की जिम्मेदारी जो है वो आरसीपी सिंह के ऊपर ही डाला गया है। और मीनाक्षी आपको बता दें, चूंकि अधिकृत आरसीपी सिंह हुए थे, केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ही अधिकृत थे जेडीयू के तरफ से बातचीत करने के लिए गठबंधन को लेके। और जब गठबंधन अपने तस्वीर में सामने नहीं आई है तो स्वाभाविक है इस चीज़ की जवाबदेही भी आरसीपी सिंह के ऊपर ही डाला जा रहा है। और ललन सिंह ने साफ साफ कहा जिस तरीके से कि हम उनकी बातों पे विश्वास कर रहे थे। लगातार वो हमें बता रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनसे बातचीत हुई, गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई। उन्होंने स्वागत किया इस फैसले का कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़े। लेकिन बहुत लंबे समय तक हम इंतजार किए चुके। यूपी विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। फर्स्ट फेज की सूची लगभग सभी पार्टियों ने जारी कर दी है और फर्स्ट फेज की सूची में जेडीयू जो है वो पिछड़ चुकी है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम आगे इंतजार नहीं कर सकते थे इस चीज का, इसलिए हम अब अपनी सूची जारी करने पे विवश हो गए। लेकिन ये बात साफ है कि आरसीपी सिंह की जवाबदेही यहाँ पे चिन्हित कर रहे हैं लगातार ललन सिंह की। सिर्फ एकमात्र वही ऐसे इंसान थे जो जेडीयू की तरफ से बातचीत कर रहे थे। ऐसे में उनकी जवाबदेही बनती है। अगर उन्होंने तस्वीर को बहुत पहले साफ कर दिया होता तो आज हम 100 सीटों पे या 100 सीटों से ज्यादा चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन अब चूंकि समय नहीं है तो 50 से 60 सीटों पे ही महज हम चुनाव लड़ पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ रहे हैं कि अगर तस्वीर बहुत पहले क्लियर कर देते आरसीपी सिंह की गठबंधन वो बता देते तो शायद 100 सीटों पर इस वक्त जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही होती। शैलेंद्र, आपके पास में आऊंगे। आप इस मुद्दे को समझ भी रहे होंगे और आप समझा भी पाएंगे। लंबे वक्त तक इंतजार किया गया, उसके बाद अब अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है जेडीयू ने। लेकिन इस बीच ललन सिंह ने साफ साफ आरोप आरसीपी सिंह पर लगाया है और कहा है कि हम इंतजार करते रह गए। वो कहते रहे कि बात हो रही है लेकिन सकारात्मक जवाब सामने नहीं आए। खबर है ना, जेडीयू का उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना एक अलग बात है। वो गठबंधन में लड़े या अकेले लड़े, लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि जेडीयू में दो फार समझ में आ रहे हैं कि एक आरसीपी सिंह और एक ललन सिंह का। जिस तरह से ललन सिंह ने ये सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है आरसीपी सिंह को, वो अपने आप में एक अलग कहानी बयां करती है जेडीयू के लिए। अब हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथी शैलेंद्र हैं जो जेडीयू देखते हैं और जेडीयू पर पैनी निगाह रखते हैं। शैलेंद्र जी, ये एक सियासत में, बिहार की सियासत में फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है। जी बिल्कुल बड़ी खबर है और इसकी नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन ललन सिंह, या कहें कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था जेडीयू में, कहा जा रहा था कि ललन सिंह भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे, आरसीपी सिंह भी केंद्रीय मंत्री बनेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह ही केंद्रीय मंत्री बने थे, ललन सिंह उस समय नाराज बताए जा रहे थे। और उस समय जिस तरह के हम लोगों ने पूरा घटनाक्रम देखा था, उसके बाद जिस तरह से उनकी ताजपोश हुई, या उसके बाद जो आरसीपी सिंह के लोग थे एक एक करके जैसे उनको संगठन से किनारे किया गया, संगठन से बाहर, मतलब एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अब
जब उत्तर प्रदेश का मामला आया तो साफ तौर पर ये कहा गया- हुआ कि हम लोग खबर में जरूर रहते हैं, बात करते हैं कि नाराजगी जेडीयू के अंदर है, लेकिन आज वो खुल करके ऑफिशियली आ गई। बिल्कुल ऑफिशियली आ गई। और लगातार जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो जो जदयू का नेतृत्व है, नेतृत्व का मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव टेक्सी, लगातार ये कहा जा रहा था कि हमने ये जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी है, वो तय कर रहे हैं, वो चीज़ें तय कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही आरसीपी सिंह का बयान आया था कि जल्दी ही इसमें कोई अच्छी खबर आएगी, हमारा गठबंधन करेंगे। लेकिन आज ठीक है। साफ तौर पे ये हुआ कि जो देर हो रही है वो आरसीपी सिंह की वजह से हो रही है, जो बात गठबंधन की वो कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि संगठन में या कहीं जदयू पार्टी के अंदर जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ ठीक नहीं चल रहा है और ये अब एकदम खुलकर सामने आ चुका है। और जिस तरह की बातें अंदर भी, नेताओं के अंदर भी एक तरह से कहीं गुट बने हुए हैं। जदयू के अंदर जो गुटबाजी साफ तौर पे है, और वो गुटबाजी जब आप बात करेंगे, आप द कैमरा बात करते हैं, तो वो लोगों में खुल के सामने भी आती है कि वो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो उस गुट के बारे में क्या बोल रहे हैं। और एक तरह से कहीं अपने अपने नेता को लोगों ने चुन लिया है। जो वहाँ पदाधिकारी वो भी अब साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे नेता ये हैं, हमारे नेता ये हैं। तो ये कह सकते हैं ये अब पूरी तरह से सबसे इसमें बड़ी मुहर लग बात गई। कि नीतीश कुमार के लिए एक मुश्किल का दौर होगा ये। बिल्कुल, क्योंकि सर्वमान्य नेता दोनों गुट हैं, वही कहते हैं कि हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं। वो जो कहेंगे वो होता है, वो जो कहेंगे वो चलता है, हम अपने आप कुछ नहीं करते। आरसीपी सिंह ने क्या कहा था जब पहली बार आए थे, अभिनंदन हुआ था उनका, तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा था, मैंने आज तक कुछ अपने हिसाब से नहीं किया है, मैंने जो कुछ किया है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पे किया है। मैं आज मंत्री भी बना हूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर। ये साफ तौर पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के लोगों से कहा था। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं जदयू के अंदर। ये समझ जाइए कि किस तरह से चीजें चल रही है और सीधे तौर पर जिम्मेदारी जिस तरह से चीजें चल रही है धीरज, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है पार्टी के कहा अंदर। बिल्कुल रजनीश, आपके पास में आऊंगी। एक तरफ तो जेडीयू उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये लाइन कहा गया है ललन सिंह जी की ओर से कि उन्हें अधिकृत किया गया था बीजेपी से बात करने को लेकर, अब किस तरीके से उन्होंने बातें रखी या फिर नहीं रखी, तो ये जो बातें हैं बड़ा असंतोषजनक स्थिति है। यानी कि उन पे भरोसा नहीं है, इस बात से साफ इंगित होता है। और ऐसे में पहले से जो बातें निकल कर आ रही थी कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी जो है वो चरम पर है, इस बात को अब सीधा सीधा इस बयान से समझा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनसे हम जान लेते हैं फौरी तौर पे किस तरीके की प्रतिक्रिया है। ललन सिंह जी ने जो बातें कही हैं आरसीपी सिंह जी को लेकर और जो गठबंधन को लेकर अधिकृत किया गया था और आज उन्होंने मजबूरन 26 सीटों की घोषणा की है, इसको कैसे देखते हैं? ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं। जिस समय आरसीपी बाबू केंद्र में मंत्री बने थे, उसी समय से जो गुटबाजी है जेडीयू की वो चरम पर दिख रही है। और अंत तक जिस दिन गोवा और मणिपुर के लिए ललन बाबू ने कह दिया कि जेडीयू अकेले लड़ेगी और उत्तर प्रदेश के लिए आरसीपी सिंह जी बात करेंगे, उसी समय ये समझ में आ गया था कि बीजेपी वहाँ नोटिस ले नहीं रही है जेडीयू को। और आरसीपी बाबू अब जेडीयू के नहीं रहे, वो तो अब हो गए बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। तो उनको तो दिया गया था केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वार्ता के लिए कि कितना सीट पर मंत्री बनेंगे जेडीयू के लोग, तो उसमें भी वो जो है अपने सेट कर लिए। तो जेडीयू को तो पूरी तरह से अंधेरा कर देगी बीजेपी, ये तो दिख रहा है। बीजेपी के बड़े नेता राजीव रंजन साथ में है, ये कह रहे हैं कि अंधेरा कर देगी बीजेपी, जेडीयू को खत्म कर देगी। देखिए, जहाँ तक सीट का सवाल है वो बीजेपी उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका इंटरनल मैटर है। उनका क्या डिस्कशन हुआ, क्या बीजेपी ने कहा, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। और ये पूरी तरह से उनका इंटरनल मैटर है कि कौन कैपेबल था, कौन नहीं कैपेबल था, इसलिए वही लोग बता सकते हैं। आरजेडी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी वजह से बीजेपी जेडीयू जो है वो गफलत में रही और अब वो अकेले चुनाव लड़ रही है। नहीं, वो ये गलत कह रहे हैं। वो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि उनका इंटरनल मैटर, और हमको कोई जानकारी नहीं है कि क्या डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, ये आरसीपी साहब ही बता सकते हैं। तो अब तो बिहार में भी अंधेरे में जेडीयू को रखेगी बीजेपी, जेडीयू को साफ कर देगी। अरुणाचल में भी 6 विधायक को तोड़ लिया था। उत्तर प्रदेश में देख ही रहे, कटोरा लेकर घूम रहे थे, कोई भाव नहीं दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी तो अंदर जो खेला कर रही है, निषाद समाज, मल्ला समाज को अपमानित कर रही है वहाँ मुकेश सहनी जी को। अब जेडीयू अपने सहयोगी, तो 3 नंबर की पार्टी को उत्तर प्रदेश में क्या भाव देगी?
तो अब तो जेडीयू फंस गई है पूरी तरह से। अब नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी जाएं, उत्तर प्रदेश मुक्त भाजपा कराएं, भाजपा के खिलाफ जाकर वोट मांगे ना, और बताएं कि बीजेपी किस तरह बर्बाद कर रहे उत्तर प्रदेश को और देश को। सीधा सीधा बर्बाद करने की बात करें, आपके आरोप है। हमको एक बार ठीक है बताते हैं रजनीश, आपको। लौटूंगे आपके पास में। नेहा, लगातार आप सुन रहे होंगे किस तरह से मृत्युंजय तिवारी भी कह रहे हैं और विपक्ष कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता है घेरने का, ये मौका भी नहीं छोड़ रहा है और लगातार जिस तरह से वो कह भी रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू को खत्म करना चाहती है। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, जेडीयू जो है वो अपना विस्तारीकरण पे अभी इनिशियल फेज में, वो धीरे धीरे अपने आप को और ज़्यादा फैलाना चाहेगी पूरे देश में। लेकिन बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी अपने स्ट्रेंथ को, अपने वीकनेस को अच्छे तरीके से समझती है। बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल है और अनुप्रिया पटेल के सामने नीतीश कुमार की छवि जो है कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में बीजेपी के सामने थी। संभवतः ये अंदर खाने से खबर है कि ये एक वजह थी जो इस गठबंधन को सक्रिय रूप में नहीं देखा गया। लेकिन चूंकि आरसीपी सिंह ने लगातार विश्वास जो दिलाया था अपने नेताओं को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को या जो तमाम जेडीयू के शीर्ष नेता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रभारी हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, उस चीज को यहाँ पे एक धुंधले तस्वीर के तौर पे देखा जा रहा है कि इतने दिनों तक आपको अंधेरे में रखना नहीं चाहिए था, तस्वीर को बहुत पहले साफ करना चाहिए था। और यही सवाल है कि अगर आप अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका देते तो आप इस बहुत पहले इन चीजों को क्लियर कर देते कि गठबंधन संभव नहीं है उत्तर प्रदेश में, हमें अपनी तैयारी और मजबूती से करने का मौका मिलता। और ये सवाल ललन सिंह ने छोड़ा भी है। और इसके साथ ही हमारे जो ब्यूरो चीफ है रजनीश जी, उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि उन्होंने बड़ा एकदम सदा हुआ स्टेटमेंट कहा था कि ईमानदारी और सच्चाई से कितनी बात आरसीपी सिंह ने उधर रखी है, इधर रखी है, ये एक बात है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या उनकी निष्ठा पे, उनकी ईमानदारी पे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल उठाया है कि क्या वो अपनी पार्टी को एक अंधेरे में रखने का प्रयास कर रहे थे, या फिर अगर उनसे बात बन नहीं रही थी तो उन चीज़ों को साफ कर देते कि संभावना कम है अब गठबंधन की, हमें तैयारी को और मजबूत करना चाहिए। और ये बात तमाम नेताओं के दिमाग में बहुत सारे सवाल छोड़ गए हैं ललन सिंह यहाँ पर। नेहा, जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने बात रखी है, और मृत्युंजय तिवारी जिस तरह से कह रहे थे कि अब केंद्र में जाकर वो केंद्र के हो गए हैं, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपके पास शैलेंद्र आऊंगा, बेहतर इस पूरे मसले को समझा पाएंगे अब क्या तस्वीर है, क्योंकि ये भी कहा है ललन सिंह ने कि आरसीपी सिंह बात कर रहे थे, उन्होंने ये तक कहा कि जेपी नड्डा से बात हो रही है, लेकिन क्या कुछ बातचीत हुई ये निकलकर सामने नहीं आया है। जी, ये एक बात तो तय थी कि जहाँ तक जेडीयू की सीट मिलने वाली थी, पता नहीं क्या बात हो रही थी, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बात ज़रूर थी कि बीजेपी जेडीयू को यूपी में भाव देने वाली थी नहीं। ये एक कयास लगाया जा रहा था कि कहीं एक दो सीट दे दिया जाए तो हो सकता है उससे ज़्यादा सीट बीजेपी देने के लिए कभी नहीं देती, लेकिन वो भी नहीं हुआ, चूँकि वहाँ पर जो वोट बैंक नीतीश कुमार का बिहार में है, उस वोट बैंक के लिए अनुप्रिया पटेल वहाँ पर खुद उनके सहयोगी हैं, तो कोई ऐसा वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी बीजेपी को जेडीयू से गठबंधन करने की। दूसरी बात यह है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही इस गठबंधन में यूपी में कुछ हुआ ना हुआ हो या अकेले लड़ेगी जेडीयू, लेकिन बिहार में एक सियासत जेडीयू के अंदर जो है वो कैसे अब आगे बढ़ेगी, क्योंकि दो खेमे हो गए हैं। और एक महत्वपूर्ण सलेन जी हैं, सलेन जी, ये एक महत्वपूर्ण जेडीयू के लिए जो हमेशा कहती थी कि कांग्रेस से टूट जाएगी या आरजेडी टूट जाएगी, आज उस कगार पर लगभग इसको मानते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, ये मानते हैं और ये साफ अब दिखने लगा है, बयानों में आ गया, सामने आ गया। और जो चीज़ें पीठ पीछे थी या कहें कि पर्दे के पीछे जो चलती, जिनको हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, वो सब ऑन रिकॉर्ड होती जा रही हैं चीज़ें। देखिए, एक और बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, विशेष राज्य का दर्जा। आरसीपी सिंह के क्या बोल रहे हैं ललन सिंह, कैंपेन चला रहे हैं विशेष राज्य के दर्जे के लिए। आरसीपी सिंह केंद्र वाला नीति ले रहे हैं, केंद्र की जो राह है उस पर चलने की बात कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत आसान काम नहीं है, जो मिलेगा तो पहले असम को मिलेगा, उसके बाद बिहार का नंबर आएगा। इसलिए उसके लिए बहुत हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बोल अलग अलग हैं, और एक बार फिर से पार्टी के अंदर के जो सुर हैं वो सामने आ रहे हैं, किस तरह से अलग अलग दो धड़े हो गए। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने धीरज यहाँ पर कही थी कि यूपी चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जेडीयू के अंदर इस तस्वीर के बाद ये जरूर दिख रहा है कि दो धड़ा हो गया है। अब आगे की राजनीति किस तरह से बढ़ेगी बिहार के अंदर, ये देखने वाली बात होगी। मैं आपके पास आऊंगी रजनीश, अब किस
किस तरह की वहां पर हलचल पटना में नजर आई। रजनीश जी के पास फिर से जाऊंगी, लेकिन फिलहाल नेहा आपके पास में आऊंगी। जिस तरह से लगातार कह रहे थे कि दो धड़ा जेडीयू के अंदर बटा नजर आ रहा है, अब बिहार के अंदर किस तरह से राजनीति आगे बढ़ती है, सरकार आगे बढ़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए मीनाक्षी, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय में अगर आप तस्वीर देखेंगे तो जितने पदाधिकारी यहाँ थे, जितने कार्यकर्ता यहाँ थे, वो इस वक्त ललन सिंह के हो गए हैं। और जो शैलेंद्र जी या धीरज जी कह रहे थे वो कि दो धरा आप ये समझिए कि यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय में अगर ललन सिंह बैठते तो उनके लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, आरसीपी सिंह के लोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो तस्वीर छुपी छुपाई जा रही थी पार्टी की तरफ से, लगातार ये कवर अप किया जा रहा था, नहीं जेडीयू एक है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। तस्वीर दिखाने की अब जरूरत ही नहीं है। जो आक्रोश नजर आ रहा होगा आपको ललन सिंह की बातों में, सबसे जो बड़ी जो उनकी बात थी कि हमें अगर पहले चीजें पता होती तो हम ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते। वो इतने आक्रोशित होके बोल रहे थे, उनकी बातों में इतना ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा था कि चीजों को उनसे हाइड किया गया है। रजनीश आपके पास मैं आऊंगी। इस वक्त पटना के अंदर इस पूरी तस्वीर को लेकर किस तरह की हलचल नजर आ रही है? देखिए, पटना में इस तरीके से अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि जेडीयू का आज से एक बड़ा अभियान जो है वो चल रहा है और 31 तक चलेगा, जिसमें तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं या बड़े नेता हैं वो जिलों का रुख करके और जो स्वेच्छा से जो संग्रह करना है, जो धन की बात है, पार्टी के समृद्धि को लेके, बढ़ाने को लेकर इस अभियान में लगे हैं। लेकिन बहरहाल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ है और ये जो है पाए जाते हैं जेडीयू के नेताओं के घर पे या उनके घर के बाहर में। तो अब किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं? देखिए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। ये एनडीए के अंदर जो खेल हो रहा है, तो एनडीए तो पूरी तरह से फेल है। तो सत्ता में बैठे हुए हैं लेकिन एक दूसरे के खिलाफ वहाँ जंग छिड़ी हुई है। अब तो जेडीयू के अंदर ही खेमेबाजी शुरू हो गई है। तो अब ये सब निगेटिव डिफेक्टिव अलायंस, एनडीए का ये नाम है, बिहार में सत्ता में है, उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ वोट मांगेंगे। तो अब ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है और किसी भी समय बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। मृत्युंजय जी, कभी आप बीजेपी के तो पूरे तौर पे खिलाफ है, आने वाले वक्त में क्या होगा? जिस तरह से कहा भी मृत्युंजय तिवारी ने, क्या समझाने की कोशिश ललन सिंह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब अकेले ही जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड उतरने जा रही है। 51 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड। नमस्कार।